चैप्टर मैंने आप लोग को रोज चैप्टर मैंने द इंड कर दिया था और मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे ही चैप्टर द इंड होगी, चैप्टर इंड होने के बाद मैं उनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ और अगले क्लास में आप लोगों को सब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था? तो कौन सा नाटक लिखा था? तो याद रख लिया जाए, ब्रज सभा लिखा था, वरद सभा लिखा था, जम सभा लिखा था या इंद्र सभा लिखा था? तो हो जाएगा इंद्र सभा। इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फिर दूसरा यहाँ पर कहता है कि रोज शीर्षक कहानी में माती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? जब माती जब रात में जब खाना खा लेती है, खाना खाने के बाद मिट्टी के बर्तन को वो गर्म पानी से धोती है। क्यों धोती है? खाना रखने के लिए, पानी रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, दही जमाने के लिए। तो ऑप्शन में हो जाएगा दही जमाने के लिए, जैसा कि मैं कहानी में आप लोगों को बतलाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, दही जमाने के लिए। फिर यहाँ पर कहता है कि माती के पति का क्या नाम था? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए। तो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था वीडियो में कि माती के पति का नाम था योगेश्वर, राजेश्वर, महेश्वर या परमेश्वर। तो यहाँ पर आंसर में हो जाएगा महेश्वर। तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। फिर कहता है कि माती के पति क्या है? माती के पति डॉक्टर है, प्राध्यापक है, वकील है, अभियंता इंजीनियर है। तो मालती के पति जो है ना डॉक्टर है और वो भी ग्रैंगिन के डॉक्टर है, इसीलिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है तार सप्तक के संपादक कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए। जो जो क्वेश्चन को मैं टिक मारते जा रहा हूँ, बतलाते जा रहा हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन पर जरूर अमल करेंगे। तार सप्तक का संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। फिर कह रहा है कि धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। फिर कह रहा है कन्हैया लाल नंदन। फिर कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। तो तार सप्ताह का संपादक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2027 के लिए, क्लास 12 के लिए, बिहार बोर्ड बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। तो तार सप्ताह का संपादक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। इसीलिए इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। अब यहाँ पर कहता है कि आज्ञा किस वाद से संबंधित है? छायावाद है, प्रयोगवाद है, रहस्यवाद है या स्वच्छंदतावाद है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रयोगवाद, इसीलिए आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि इनमें अजय जी का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी या सिपाही की माँ? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है ग्रैंगिन इनमें किससे संबंध है? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर से मैं 6 से 7 ही क्वेश्चन बतलाऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6-7 क्वेश्चन के अलावा आपको देखना भी नहीं है। अब यह ग्रैंगिन इनमें किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंगिन किससे जुड़ा हुआ है? पशु का नाम है, वनस्पति का नाम है, देश का नाम है, बीमारी का नाम है। तो आंसर में हो जाएगा बीमारी। और इस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य देखोगे।
अगला यहाँ पर कहता है कि मातृ महेश्वर की संतान का क्या नाम है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहानी पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था। तो मातृ महेश्वर की संतान का नाम क्या था? टूटू, टूटू, टूटू या टीटी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर टीटी। और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए, 2027 के लिए, 2027 के लिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश की है, अज्ञा जी की है, मरियम जी की है, या मनीम धूकर जी की है। तो यहाँ पर हो जाएगा अज्ञा जी की, इसीलिए ऑप्शन नंबर भी सही होगा। फिर कहता है कि अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार? बाबा हेरी, अनशेखर एक जीवनी, या आंगन के पार द्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। और इसी रचना पर अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि अज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, 23 मार्च 1911 को, 25 मई 1913 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7 मार्च 1911 को। फिर यहाँ पर कहता है कि अज्ञा जी के पिताजी का क्या नाम था? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। और मैंने बतला दिया था कि इनके पिताजी के नाम पर लेखक जो है अज्ञा जी, अपने पिताजी के नाम पर ही उनका नाम इतना बड़ा बना, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो सच्चिदानंद लेखक का नाम है, हीरानंद उनके पिताजी का नाम है। तो यहाँ पर याद रख लिया जाए डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी नंबर सही होगा इसका। कौन सी कृति अज्ञा जी की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घाट पर क्षण भर, या ओ सदा नीरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरी घाट पर क्षण भर। फिर आगे यहाँ पर कहता है कौन सी रचना अज्ञा जी की है? कौन सी रचना अज्ञा जी की है? अपने अपने अजनबी, भग्न दोस्त, एक बूंद सहसा उछली, या तिरिच। तो अज्ञा जी की रचना सॉरी यहाँ पर कह रहा है कौन सी रचना अज्ञा जी की नहीं है? तो अज्ञा जी की रचना जो है वो तिरिच नहीं है। और तिरिच किसके द्वारा लिखा गया है? तिरिच किसके द्वारा लिखा गया? उदय प्रकाश। किसके द्वारा बाबरे? किसके द्वारा लिखा गया? इसीलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। फिर अगला कहता है कि रोज कहानी में अतिथि मेहमान बनकर कौन आता है? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, या मालती के पिता। यह भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। इसी ऑप्शन नंबर हर चीज सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहता है कि रोज कहानी घंटे की। यह क्वेश्चन आपका वेरी 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 जितना वेरी कीजिएगा उतना 100% ये फिक्स है क्वेश्चन 2027 के लिए फिक्स ही है। रोज कहानी घंटे की किस खरखन के साथ समाप्त होती है? मतलब रोज कहानी की खात्मा कौन से समय के साथ समाप्त होती है? 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे और 11 बजे। तो 11 बजे रात, मालती 11 बजे रात के बाद, खाना खाने के बाद
बर्तन को गर्म पानी से धोने के बाद उसमें दही देने के बाद वो आराम से चैन की नींद लेती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोज कहानी घंटे की किस खलकल के साथ समाप्त होती है? तो आंसर में दीजिएगा आप लोग ये 11। आंसर में देना है 11 बजे। फिर अगला कहता है कि कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है? पल्लव, ओ सदा निरा, कितनी नामों में कितनी बार, हरी घाट भर क्षण भर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पल्लव। फिर यहाँ पर कहता है कि रोज कौन सी कृति आज्ञा जी की है? रसवंती, नदी के द्वीप, कंकाल, मंगलसूत्र। तो आंसर में आप लोग याद रख लीजिएगा नदी के द्वीप। फिर यहाँ पर कहना जा रहे हैं कि रोज इनमें से क्या? रोज निबंध है, रोज कहानी है, रोज उपन्यास का अंश है, आलोचना का अंश है। तो याद रख लिया जाए रोज क्या है? तो याद रख लिया जाए रोज जो है वो कहानी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। फिर अगला कहता है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, आज्ञा जी, जयशंकर बजाज, हरे कृष्ण प्रेमी। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, आज्ञा जी। फिर कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? और यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? किस विधा की कृति है? तो मतलब ये निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या जीवनी है? इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर और कहना जा रहे हैं कि आज्ञा जी की माँ का क्या नाम था? शीला देवी, व्यंती देवी, शकुंतला देवी या राधा देवी? तो यहाँ पर है व्यंती देवी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर कहना जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। इसीलिए ये बी नंबर सही हो जाएगा। फिर कहना जा रहे निम्नलिखित में से किस कहानी में गिरंगीन का उल्लेख है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गिरंगीन का उल्लेख किसमें?